हेलो एवरीवन एंड अ मैसिव कंग्रेचुलेशंस। आप सभी का वेट फाइनली ओवर हो चुका है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है, स्पेशली उन हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए थे इस एग्जाम के लिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे रिजल्ट नोटिस को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिटेल में समझेंगे। सो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's dive into this. आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे CGLE 2025 फाइनल रिजल्ट का ओवरव्यू, वैकेंसीज एंड एलोकेशन, पोस्ट वाइज कट ऑफ्स, टाई रेजोल्यूशन रूल्स और एंड में इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप्स। Section 1 CGLE 2025 Final Result। और ये रहा हमारा सबसे बड़ा, सबसे खुशी वाला नंबर 15,118। एग्जैक्टली 15,118 कैंडिडेट्स को CGLE 2025 के थ्रू अलग अलग पोस्ट्स के लिए प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैन यू इमेजिन? दिस इज अ मैसिव नंबर। इन सभी कैंडिडेट्स ने अपनी मेहनत से मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो यू ट्रूली डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Section 2 Vacancies and Allocation। अब जरा इन नंबर्स का कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं। अनरिजर्व्ड या यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं, विच इज 6,458 कैंडिडेट्स। इसके बाद ओबीसी से 3,832 और एससी कैटेगरी से 2,221 कैंडिडेट्स रेकमेंड किए गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसएससी ने इस नोटिस में हाईलाइट किया है वो ये है कि इन यूआर नंबर्स में वो कैंडिडेट्स भी शामिल हैं जो पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन जैसी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज से आते हैं, पर उन्होंने अनरिजर्व्ड स्टैंडर्ड पर क्वालिफाई किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कंपटीशन इस साल कितना फेयर्स था। अब इस एलोकेशन प्रोसेस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया कॉन्सेप्ट आया था। स्लाइडिंग और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के टाइम कैंडिडेट्स के पास ऑप्शंस थे। यहाँ ध्यान से सुनिए, 10,165 कैंडिडेट्स ने अपनी पोस्ट को फिक्स किया, मतलब वो अपनी अलॉटेड पोस्ट और डिपार्टमेंट से फुली सैटिस्फाइड थे। वहीं दूसरी तरफ 4,501 कैंडिडेट्स ने फ्लोट ऑप्शन चूज किया, यानी उन्होंने बेटर प्रेफरेंस के लिए अपग्रेड होने का चांस लिया। और सबसे ज़रूरी बात, 452 न्यू एलोकेशंस हुए हैं। ये 452 वैकेंसीज बेसिकली उन कैंडिडेट्स के एब्सेंट होने पर क्रिएट हुई थी जो फिजिकल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए थे। तो उनकी जगह मेरिट में जो नेक्स्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको चांस मिल गया। अ रियल गेम चेंजर फॉर दोज 452 स्टूडेंट्स। Section 3 Post-wise Cutoffs। Now what's really interesting about this slide is कि इस 14 पेज के नोटिस को आखिर पढ़ना कैसे है। एसएससी कभी भी डायरेक्ट पोस्ट का नाम लिखकर कट ऑफ नहीं देता। दे यूज पोस्ट कोड्स। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट कोड B01 स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो अपना रिजल्ट और कट ऑफ समझने के लिए आपको हमेशा पहले अपना पोस्ट कोड और डिपार्टमेंट नेम मैच करना पड़ेगा। Let's look at the cutoffs table to understand the competition level. यहाँ हमने कुछ टॉप मोस्ट इन डिमांड पोस्ट की अनरिजर्व कट ऑफ्स हाईलाइट किए हैं। जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो पोस्ट C37 है, उसकी कट ऑफ गई है 394.50 मार्क्स। ये थोड़ी अलग इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पेपर्स इंक्लूड होते हैं। वहीं इंस्पेक्टर एग्जामिनर यानी पोस्ट B01 के लिए कट ऑफ 325 मार्क्स है और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट B02 के लिए यूआर कट ऑफ 332 मार्क्स रही है। ये नंबर्स एकदम क्लियरली दिखाते हैं कि अगर आपको आगे चलकर टॉप लेवल इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए तो आपको अपना टारगेट बिल्कुल हाई सेट करना पड़ेगा। Section 4 Tie Resolution Rules। जब हजारों स्टूडेंट्स compete करते हैं तो टाइज होना बहुत कॉमन है। एसएससी इन टाइज को रिजॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली ये सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो करता है। अगर दो स्टूडेंट्स के टियर 2 के टोटल मार्क्स सेम हैं तो स्टेप 1 में जेएसओ जैसी पोस्ट्स के लिए उनके पेपर 2 के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर वहां भी टाई है या पोस्ट नॉर्मल है तो स्टेप 2 अप्लाई होता है। सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 टियर 2 के मार्क्स कंपेयर होते हैं। जिसके इस सेक्शन में ज्यादा मार्क्स हैं उसकी रैंक बेटर होगी। अगर मार्क्स अभी भी आइडेंटिकल हैं तो स्टेप 3 पर आते हैं, विच इज डेट ऑफ बर्थ। जो कैंडिडेट एज में ओल्डर है उसको सीनियरिटी मिलती है, और एक्सट्रीमली रेयर केसेस में अगर एज भी एग्जैक्टली सेम हो तो फाइनल स्टेप 4 है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि सिलेक्शन एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। Section 5 Important Next Steps। अब जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए एसएससी ने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की सारी फॉर्मेलिटीज एसएससी नहीं करेगा।
ये आपका एलोकेटेड डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट करेगा। रूल नंबर 2, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपको डिपार्टमेंट से तुरंत कोई मेल या पोस्ट नहीं मिलता तो पैनिक मत कीजिए। आपको कम से कम 6 महीने वेट करना है, उसके बाद ही आप अपने डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि वो डीवी क्वेरीज को एंटरटेन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस साल कोई भी रिजर्व या वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं की जा रही है। अगर कोई वैकेंसी खाली रह जाती है तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी। तो बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और डिपार्टमेंटल ईमेल का वेट करें। तो ये था एसएससी सीजीएल 2025 के फाइनल रिजल्ट नोटिस का पूरा एक्सप्लेनर। अब बड़ा सवाल ये है, क्या कट ऑफ्स का ये हाई ट्रेंड आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसे ही रहेगा? और क्या आप उस चैलेंज के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर